नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं एबीबी इंडिया, इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखूं तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 2831 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 3175 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 12% की अच्छी तेजी रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो कंपनी की सेल्स में करीब आधे % की ही तेजी रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 443 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 352 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है करीब 20.5% के अराउंड की। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसमें भी गिरावट रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 26% के अराउंड की। यानी कि कंपनी का रिजल्ट तो इतना अच्छा नहीं आया है। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इंपैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स की, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखो तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 926 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 1633 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 76% की अच्छी तेजी रही है। क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो कंपनी की सेल्स में करीब 32% के अराउंड की तेजी रही है, जो कि काफी अच्छी बात है कंपनी के सेल्स में। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 192 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 437 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में 121% के अराउंड की अच्छी ग्रोथ रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 337% की अच्छी ग्रोथ रही है, जो कि कंपनी का रिजल्ट मुझे तो काफी अच्छा लगा है। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ रही है। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इंपैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूं एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखो तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 155 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 186 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी की सेल्स में ग्रोथ रही है करीब 20% के अराउंड की ईयर ऑन ईयर बेस पर। क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो कंपनी की सेल्स में करीब 11% के अराउंड की अच्छी ग्रोथ रही है। कंपनी की सेल्स तो अच्छी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 35 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 40 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी करीब 14% की अच्छी तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 48% की अच्छी तेजी रही है। कंपनी का रिजल्ट हमारे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा आया है। अब देखते हैं कंपनी छोटी है और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट क्या रहता है मंडे के दिन। कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर इसका इंपैक्ट देखा जाएगा मंडे के दिन। नेक्स्ट बात करूं स्टाइलम इंडस्ट्री लिमिटेड, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स की बात करूं तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 243 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 283 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी की सेल्स में करीब 16% की अच्छी तेजी रही है। क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो कंपनी की सेल्स में करीब 7% के अराउंड की तेजी रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 28 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में भी 28 करोड़ रुपीस ही रहा है। यानी कि 0% की तेजी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, यानी कि बदलाव नहीं रहा है कोई भी। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो 1 करोड़ का फर्क है, करीब 3.5% के अराउंड की गिरावट रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है या फिर नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, इस हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।